नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल में बस बहुत मैंने कमेंट्स देखे कि सर आपकी क्या टिप्पणी है स्टॉक मार्केट क्रैश को लेके, कि आपको क्या लगता है। दोस्तों मैं अपनी कमेंट्री दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ आरबीआई गवर्नर ने भी कुछ कमेंट्री दी है, कुछ रिकवरी को लेके, कुछ पैंडमिक को लेके। दोस्तों इस बात को तो मैं हमली एक्सेप्ट करता हूँ कि इंडिया में जो अभी केसेस हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों एक्सट्रीम पैनिक सब जगह पे है। लेकिन एक अच्छी राहत की भी न्यूज़ है, उसको भी देखना ज़रूरी है। बिकॉज कभी भी टीवी खोल रहे हैं तो हम लोगों को नेगेटिव न्यूज़ से ही परिचय देखने को मिला, लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है जो बहुत ही कम दिखाया जा रहा है। तो इस बीच में साइकोलॉजिकल क्या गेम हमें खेलना चाहिए, करना क्या चाहिए। दोस्तों मैं पर्सनली बताऊं, मैं क्या करने वाला हूं स्टॉक मार्केट में इस गिरावट में भी। मैं अपना ऑनेस्टली जो एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। मैं क्या करने वाला हूं, मैं अपने पारदर्शिता से दोस्तों ट्रांसपेरेंसी से बता दूंगा। आप ज़रूर उसको फॉलो कर सकते हैं या फिर अनफॉलो भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ वीडियो के एंड तक बने रहें। कुछ कुछ पॉइंट हैं जिसका जानना दोस्तों आपके लिए ज़रूरी है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस आपके स्क्रीन के सामने है कोविड के केसेस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें पिछले कुछ समय से ये है इंडिया। दोस्तों हमारी आबादी 150 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलती है। 3.5 लाख केसेस पर डे देखने को मिल रहे हैं। ये कल का डेटा दोस्तों है। अगर आप देखें डेथ रेट दोस्तों एक दिन में 2621 के लगभग हमें डेथ देखने को मिला। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आप देखें, कंपेयर करें यूएस से, कंपेयर करें ब्राज़ील से, कंपेयर करें फ्रांस से, तो हमारा दोस्तों जो अभी भी डेथ रेट है वो बहुत ही कम है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बहुत ही दुख वाली बात है। लेकिन अपने आप में अगर आप देखें कि मार्केट में जो डेथ हमें देखने को मिल रहे हैं, यस केसेस बढ़ रहे हैं तो लोग रिकवर भी हो रहे हैं। तो अभी तक की बात की जाए तो 1,89,000 जो केसेस है वो देखने को मिल रहे हैं। प्रॉब्लम वाली बात इधर पे ये है कि ऑक्सीजन की क्राइसिस देखने को मिल रही है, इसीलिए हेल्थ इमरजेंसी हो चुकी है। बेड्स नहीं है, तो हमारी जो हॉस्पिटलिटी दोस्तों वो एक बहुत ही बड़ा एक सबक देखने को मिल रहा है, और गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम भी करना चाहिए। लेकिन आप देखिए केसेस को लेके तो गाइस अभी भी यूएसए टॉप पे बना हुआ है, हमारा कंट्री नंबर 2 पे है। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि आने वाले थर्ड वेव में शायद हम यूएसए को पार कर जाएं, और बहुत का कमेंट्री ऐसा भी है कि 15 मई के बाद, 16 मई के बाद यूएसए जो पीक है वो ज़रूर नीचे आ सकता है। इसके पहले जो केसेस थे पर डे 1 लाख आ रहे थे, 90,000 आ रहे थे, 70,000 आ रहे थे। उसके बाद वो कम हो चुका था, 10,000, 20,000 फिर से बढ़ा। तो गाइस सेम वही कहानी है। ये पीक होता है वो बहुत ही डिजास्टर वाला होता है। तो अगर आप देखें तो सेकंड पीक हमें बनने के बाद एक गिरावट की आशंका है। लेकिन फिर भी दोस्तों जो मार्केट में बहुत पैनिक है, उस पैनिक को थोड़ा दूर करिए। बिकॉज अगर आप देखें केस रेट में यूएसए डबल पे है, उनके मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो मैं बताऊंगा कि हमारा मार्केट गिर क्यों रहा है, इसके पीछे का लॉजिक भी क्या है। लेकिन फिर भी दोस्तों केसेस में वो हमसे अभी भी 2 गुना है, और डेथ रेट के मामला में अनफॉर्चुनेटली दोस्तों हम लोग से वो 3 गुना है। इस बात को आप नोट करके चलें। तो ये दोस्तों अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो हमें अभी भी यस इमरजेंसी देखने को मिल रही है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो या फिर हेल्थ केयर हो। लेकिन फिर भी दोस्तों आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, और भी अगर अभी मैनेजमेंट सही नहीं हुआ तो। क्योंकि अगर आप देखें हमारी आबादी और उनकी आबादी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया। बिकॉज टीवी में दिखाया जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग जान गंवा रहे हैं। मुझे बहुत ही पीड़ा होती है जब मैं ये सब न्यूज़ को देखता हूँ। पर फिर भी अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट से, तो हमारा मार्केट पहले और परफॉर्म किया था, अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो कैसे होते रहते हैं। तो गिरावट कितनी संभावना है, और खासकर वैक्सीन को लेकर क्या न्यूज़ देखने को मिल रही है, और उसके बाद जो टिप्पणी है शक्तिकांता दासी की, उन्होंने क्या बताया है। तो गाइस आप देख सकते हैं केसेस बढ़ रहे हैं, अपने आप में ही बहुत चौंकाने वाला है, बहुत डराने वाला भी है। बिकॉज जिनको कोरोना हो रहा है वो खुद ही समझते हैं, और मैं सही में उनसे पीड़ा भी फील करता हूँ। तो अगर आप देखें तो भाई कुछ नेगेटिव न्यूज़ है तो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी देखने को मिल रही है। बहुत सारे जो इमरजेंसी वैक्सीन थे उसको अलाउड हो चुका है। तो गाइस इसका सोल्यूशन एक ही है कि लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट किया जाए। लोगों को प्रोटोकॉल समझ में आना चाहिए। बिकॉज लॉकडाउन सबसे बड़ा फियर है मार्केट का। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि नेशन वाइड लॉकडाउन लगना बहुत ही मुश्किल वाली बात है, क्योंकि इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो रीजनल जो लॉकडाउन है वो हमें देखने को मिला, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो। और मोदी जी ने बोला भी था कि हमें लॉकडाउन ऑल ओवर द इंडिया फिर से देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस मैंने बताया कि सोल्यूशन एक ही है। तो कोवैक्सीन की बात की जाए तो 600 पर डोसेस हमें स्टेट में देखने को मिल रहे हैं, और प्राइवेट अस्पताल में यही डोसेस 200-1200 में देखने को मिलेंगे। सोल्यूशन यही है कि जितना वैक्सीन हमें देखने को मिलेगा, जितना तेज़ी से हम वैक्सीनेट कर पाएँ उतनी अच्छी बात होगी। इसके लिए दोस्तों हमें यूएसए से प्ली मांगा था, कुछ रिक्वेस्ट किया था कि कुछ रॉ मटेरियल सप्लाई करे जो वैक्सीन के लिए यूज़ होते हैं। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बताया कि अपनी ओन पॉलिसी और बहुत ही रूड बिहेवियर उनका था। तो एनीवेज अगर आप देखें तो प्रॉब्लम है, लेकिन सॉल्यूशन दोस्तों वैक्सीन ही हैं। तो आपको फोकस करना है कि वैक्सीन की जो रिकवरी है वो कैसे आ रही है। बहुत सारे कंट्री ने अर्ज भी किया है इंडिया को कि चलो भाई मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तो लेट्स सी दोस्तों ग्लोबल मार्केट की बात की जाए, खासकर हमारी जो नेबरिंग कंट्री है, फ्रेंडली कंट्री है, फ्रांस हो गए,
रसिया हो गए, उनका भी कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। तो जितना तेज़ी से वैक्सीनेशन होगा गाइस, आपको उतना तेज़ी से केसेस भी इन फ्यूचर कम देखने को मिलेंगे। तो आने वाले 1 महीने से लेकर 3 महीना बहुत ही क्रूशियल फेज़ है। तो इधर पे आपको देखना है कि केसेस से ज़्यादा वैक्सीन डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। वैक्सीन्स लाइन पे आ जाएंगे तो गाइस केसेस ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगे। इस बात को आप नोट करके चलें। गाइस यूएसए की बात की जाए तो ऑल ऑफ सडन आपको अच्छे से याद है कि मार्केट में क्या हुआ था। जब फर्स्ट क्रैश आया था, यूएस मार्केट पूरा कोलैप्स हो गया था। हमारे भारत मार्केट में ज़्यादा केसेस भी नहीं थे। उसके बाद जब पैनिक हटा, उसके बाद जब सब कुछ ठीक हुआ, तो गाइस यूएसए में केसेस कम हुए, नॉर्मल हो गए। लेकिन पहले यूएसए से केसेस हम लोग से 3-3 गुना ज़्यादा आ रहे थे, 4-4 गुना ज़्यादा आ रहे थे। बहुत हंटिंग थे, लेकिन वो फेस भी बहुत चैलेंजिंग था। और आप देख सकते हैं कि उस केसेस के बाद जिन्होंने पेशेंस रखा, ऑल टाइम हाई हुआ। तो सेम दोस्तों हमारी कंट्री का भी हालत वही होगा। टॉप पे है, पैनिक हो रहा है, बिकॉज 5-5 गुना 6-6 गुना हो रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि गाइस वही ग्राफ फिर से कम होगा। और जब लोग नॉर्मलाइज होंगे, वैक्सीनेशन की न्यूज़ पूरा मार्केट में जाएगी, तो फिर से दोस्तों वो जो नेगेटिविटी है वो जाएगा और फिर से मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाने की ज़रूर कोशिश करेगा। क्योंकि याद रखिएगा, यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो कोशिश यही रहेगी हमारा मार्केट में एक ऑप्टिमिज्म फीलिंग आए, बिकॉज ग्लोबल मार्केट दोस्तों बहुत तेज़ है। और इसी बीच में दोस्तों हमारे जो चीफ है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी, वो भी बोले कि राइजिंग जो केसेस हैं अपने आप में बिगेस्ट चैलेंज है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसके पहले हम लोगों ने इस चीज़ को हैंडल किया था। जो फर्स्ट वेव आया था, सेकेंड वेव डिजास्टर कहीं के लिए भी होता है। तो अगर आप देखें तो रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास सेड लर्निंग फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर शुड हेल्प मैनेज द क्राइसिस एज इट्स अनफोल्ड। तो जी हाँ, इकोनॉमिक रिकवरी तो ठीक ठाक हो रही है, पर जिस हिसाब से हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डिले कर सकता है, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकता है। बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इस बात को आप नोट करके चलें। तो गाइस अभी पैनिक का माहौल है, और इस पैनिक के माहौल में बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो गिर सकते हैं, और गिरने की संभावना भी है। तो याद रखिएगा, कोविड लॉन्ग टर्म तो नहीं चलेगा, लेकिन मार्केट में आई विश कि इंडिया बहुत तेज़ी से रिकवर करे। और मैं अर्ज भी करूंगा कि आपके पास अगर पॉसिबिलिटी है तो वैक्सीन लगवा लें। वैक्सीन सबको लगेंगे तो वो चेन जो है वो टूट जाएगा, और जो केसेस है वो ऑटोमेटिकली दोस्तों कम होते हुए देखने को मिलेंगे। तो अगर आप देखें तो आरबीआई गवर्नर ने इसका चिंता जाहिर किया है कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन बेटर डायरेक्शन में जा पाएँ। वैक्सीन आ चुके हैं, और 100% दोस्तों भारत बायोटेक का वैक्सीन काम कर रहे हैं जो एक्सट्रीम क्रिटिकल है। तो अपने आप में ये बहुत ही अच्छी वाली बात है। तो इस बात को नोट करके चलें। तो इसलिए मैंने आपको नेगेटिव साइड बताएं, पॉजिटिव साइड बताएं, और यही बताया जब यूएस में केसेस हम लोग से 5-5 गुना 6-6 गुना आ रहते हैं तब मार्केट क्रैश हुआ था। लेकिन आज हम लोग ओवरटेक कर चुके हैं, तो कल वो गिरेगा भी ग्राफ, लेकिन दोस्तों तब जब मार्केट रिकवरी होगा तो वो मार्केट रिकवरी बहुत तेज़ होता है। इस बात को आप नोट कर लें। इसलिए निफ्टी 50 की बात की जाए, जिन्होंने ऑल टाइम हाई पोर्टफोलियो बनाया है, तो जी हाँ दोस्तों, आपने ऑल टाइम हाई पोर्टफोलियो बनाया है 15,000, तो आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। जब तक निफ्टी 50 का इंडेक्स आगे नहीं भागेगा, आपका जो प्रॉफिट है वो हरा नहीं हो पाएगा, मीन्स आपका पोर्टफोलियो लाल ही रहेगा। तो अगर आप देखें तो मार्केट में से गिरावट होगी और रिकवरी भी होगी, लेकिन इस बात को नोट करके चलें, जो मार्केट में टिकेगा लॉन्ग टर्म तक मार्केट रिवॉर्ड उसी को करेगा। और खास बात दोस्तों मेरी कमेंट्री यही है कि जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है उसको होल्ड एंड कंट्रोल नहीं करना सही रहेगा मेरे हिसाब से। बिकॉज हम लोगों ने सडन स्पाइक देखा था, और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर क्रैश क्यों नहीं हो रहा, केसेस इतने बढ़ गए हैं। तो भाई ये मार्केट में ऑलरेडी फैक्टर इन है। तो जो लॉकडाउन का जो सडन अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है, मार्केट उसका इंतजार कर रहा है। तो जब तक मार्केट 14,000 के ऊपर है उतना पैनिक का बात नहीं है। 14,000 का टूटना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और लोग अगर पैनिक कर रहे हैं तो गाइस मैं बता दूं, मार्केट ऑल टाइम हाई से मात्र 7% ही करेक्ट हुआ है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। और प्रीवियस हाई की बात की जाए तो मार्केट वहाँ से 22% भाग चुका था। तो गाइस अगर मार्केट 22% भागेगा तो 60% गिर भी सकता है। इस बात को नोट करके चलिए। मार्केट को 70% नहीं गिरा है, तो आपको एड ऑन डिप्स करते रहना है। यस, बहुत लोग बोल रहे हैं कि क्रैश आने वाला है, हो सकता है दोस्तों क्रैश आ जाए, बिकॉज नो वन नोस। जिस हिसाब से हमारी पॉलिसी है, और खासकर स्टिमुलस हमें देखने को मिला पिछले कुछ समय में, और बैंकों को लेकर भी बहुत ही एक्टिव हमें देखने को मिल रहे हैं आरबीआई गवर्नर, तो अभी चांसेस कम ही दिखाई पड़ते हैं। बट मेरे हिसाब से मार्केट है, कुछ भी न्यूज़ आ सकती है, आपको प्रिपेयर्ड रखना है। कभी भी 100% दोस्तों आपको पैसे नहीं लगाना है। आपकी अगर 40 ईयर्स हैं तो याद रखिए 100 में से अपनी एज को 40 को माइनस कर लीजिए, है ना। 60% पैसा इक्विटी में लगाइए, 40% पैसा डेट फंड में रखिए, लिक्विड फंड में रखिए। और कभी भी आपको मौका मिले अच्छे क्वालिटी स्टॉक पे एड ऑन डिप्स करिए, जो डेट फ्री हैं, एचटीएफ के टॉपिक में आते हैं, और जिनके अंदर मोट हैं, तो गाइस वो नया रिकवरी ज़रूर करते हैं। सेम निफ्टी 50 का बहुत सारे स्टॉक, टॉप 5 स्टॉक की बात की जाए, चाहे वो टीसीएस हो, रिलायंस हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, इन्फोसिस हो, सब ने दोस्तों एक नया हाई लगाया। और आपने देखा कि रिकवरी होगी तो उन सब के बिना होने वाली नहीं है। तो मार्केट गिरे तो आपके हाथ में नहीं है, ना मेरे हाथ में है, लेकिन आई विश कि सबको रिकवर हो जाए और कोरोना भी बहुत ही कंट्रोल में आए। तो यही मेरी कमेंट्री थी कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट गिरेगा तो मार्केट रिकवर भी हो पाएगा, लेकिन समय लग सकता है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो लाल में है, -7%, -8%, तो घबराने की बात नहीं है। हमारा भी प्रॉफिट कम हुआ है, ऐसा नहीं है हमारा पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं।
मार्केट गिरेगा तो हमारा पोर्टफोलियो भी लाल होगा, लेकिन हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, लॉस में नहीं है। तो जो नए बिगनर हैं उनको मैं एक ही बात बोलूँगा, मार्केट को टाइम दीजिए, मार्केट आपको रिवॉर्ड ज़रूर करेगा, मार्केट से डरना नहीं है। और जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो बाउंस बैक ज़रूर करके दिखाते हैं। भाई इस गिरावट का मजा लें और जहाँ पे जितने अच्छे स्टॉक है उसको ऐड करना स्टार्ट करें। तो ये छोटी सी कमेंट्री थी और उसमें मैंने अपना अनबायस्ड ओपिनियन शेयर किया। और हाँ, कंडीशन एक ऐसा इमर्ज हो रही है, बाई लो सेल हाई। तो स्विंग ट्रेडर है तो बहुत ही मज़ा वाला कहानी है, बिकॉज मार्केट गिरता है और फिर से ऑप्टिमिज्म में भाग जाता है, तो उधर पे आपको मौका मिलेगा। तो जैसे जैसे स्विंग ट्रेड कॉल बनेगा दोस्तों तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और मुझे रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा जितना भी कॉल है आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट हो तो ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।